Hello बच्चों, let's read the question. The question says the reaction of tertiary butyl bromide with sodium methoxide gives isobutane, isobutylene, tertiary butyl methyl ether, sodium tertiary butoxide. तो हमें बताना है बच्चों कि जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे सोडियम मिथॉक्साइड के साथ तो ये क्या प्रोडक्ट देगा। सो आइए सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे बच्चों E2 रिएक्शन की। तो E2 रिएक्शन क्या होता है? बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है ये भी। लाइक जैसे SN2 हमारा होता है, इसी तरह से E2 रिएक्शन भी होता है। SN2 एंड E2 दोनों पैरेलली चलता है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाइक रिएक्टेंट में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हम लोग सबसे पहले ये बना लें CH3 ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। तो ये हमारा हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस पे रिएक्शन करवाना है हम लोगों का सोडियम मिथॉक्साइड के साथ। तो सोडियम मिथॉक्साइड इज Na+O ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सोडियम मिथॉक्साइड। अब ये जो हमारा लाइक OCH3 होता है, ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों? E2 रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे SN2 नहीं होगा, क्योंकि जो SN2 रिएक्शन होता है वो बेसिकली फेवर्ड करता है SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो टर्सरी पे तो होगा ही नहीं SN2 रिएक्शन। तो प्राइमरी पे एंड सेकेंडरी पे ये फेवरेबल होता है SN2 रिएक्शन। बट ये जो हमारा कार्बन ये कैसा है? 3 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? E2 रिएक्शन होगा। यानी कि ये हमारा अल्फा कार्बन है, यहाँ से हेलोजन बाहर एलिमिनेट होगा एंड बीटा कार्बन से क्या निकलेगा बच्चों? हाइड्रोजन निकलेगा। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ये हमारा E2 रिएक्शन कैसा होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा। रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिकली ये कैसा होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके। एंड हम लोग देखते हैं इसका कि मैकेनिज्म कैसे होगा। तो एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होगा। हमारे पास रिएक्टेंट है CH3 CBr एंड यहाँ पे हमारे पास है CH3। तो इस पे क्या करवाएंगे बच्चों? इस पे करवाएंगे Na+OCH3 का रिएक्शन। तो ये हमारा पास क्या है? बेस है। तो इसे हाइड्रोजन चाहिए, यानी कि H+ को यहाँ से लेगा, बीटा पे जो लगा हुआ है हमारे पास है ना। तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं H एंड यहाँ पे हमारे पास है Br। ठीक है, OCH3 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। एंड फाइनली यहाँ से क्या मिल जाएगा? हमें अल्कीन मिल जाएगा। CH3 यहाँ पे है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे CH3। और ये OCH3 के साथ कंबाइन होके क्या बाहर निकल जाएगा? CH3OH। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होता है E2 मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। एंड ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इससे हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइलीन। ये क्या है बच्चों? आइसोब्यूटाइलीन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी में दे रखा है आइसोब्यूटाइलीन, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।